हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल्स होते हैं, फर्स्ट है मीथेनॉल CH3OH। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। क्लियर। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 108.9 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। फिनॉल क्या होती है? बेंजीन रिंग और उसके साथ OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एंगल हो जाता है 109 डिग्री। ये दोनों तकरीबन तकरीबन सेम ही है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर कम हो जाती है सिंगल और बॉन्ड डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में। क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। 136 पिकोमीटर जो है इट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और ईथर में क्या होता है? ROR CH मिथॉक्सी मीथेन क्या है? ये H दोनों तरफ CH3 ग्रुप पे, ठीक है, और 2 लोन पेयर। इसमें 141 पिकोमीटर हो जाती है, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है 111.7 डिग्री। दिस इज ड्यू टू bond angle increases due to interaction between bulky groups, repulsion between bulky groups। जो bulky groups हैं उनकी रिपल्शन की वजह से, ये ग्रुप्स की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल इसमें इंक्रीज हो जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था इस बार, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहले हम एल्कोहल्स की करेंगे आज, नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल्स की करेंगे। क्लियर। तो इसकी प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम 2 तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कोहल को। एक तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है एल्कीन्स का, और एक है हाइड्रोबोरेशन। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड का मतलब क्या हो गया कि एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन है। इथीन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन H पॉजिटिव आयन, तो हमें एल्कोहल मिल जाती है CH3CH2OH, इथेनॉल। आपको स्टार्टिंग रिएजेंट एल्कीन, ये क्या है? इथीन। इथीन और इथेनॉल, ये नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। और अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जब हम करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3CH CH3OH। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? दिस फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम होंगे। हाँ जी। द नेगेटिव पार्ट of addendum हाँ, द नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum attaches
to the carbon having less number of which has lesser number of hydrogen in an unsymmetrical alkene. ठीक है, तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव पार्ट जो है अटैकिंग रिएजेंट का उसके पास जाता है जहां पे हाइड्रोजन जो है वो लेसर नंबर हो जिस कार्बन के पास, तो यही इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, अब हमारा हो गया मैकेनिज्म. इस रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म भी करना है, दैट इज इन योर सिलेबस. तो एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म है. एसिड कैटेलाइज्ड, ये ध्यान से देखोगे और एक बार फिर जब लिख के देखोगे आप तो आपको आ जाएगा मैकेनिज्म. ये 3 स्टेप्स में होता है. इसका फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन which does protonation of alkene. पहले क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर प्लस H पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है H3O पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोनियम आयन. और वो फिर आगे अटैक करता है वाटर, एल्कीन को अटैक करेगा. आता जा 1 मिनट आ ले मैं प्यार ना दिंदा जा. हाँ जी, एल्कीन पे हाइड्रोनियम आयन जब अटैक करता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारे पास. प्लस वाटर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ. मैम, हाँ जी बच्चे, व्हाट इज प्रोटोनेशन? प्रोटोनेशन देखो ना, हाइड्रोजन ऐड हो गया उसमें, वाटर के साथ H पॉजिटिव अटैच हुआ था, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और फिर प्रोटोनेशन क्या है कि ये H पॉजिटिव ले जाएगा. H है ना, ये वाला बॉन्ड इधर गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला H ऐड हो गया यहाँ पे. ठीक है, ये देखो H ऐड हो गया और हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट स्टेप है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब वाटर मॉलिक्यूल का इस पे अटैक होगा, कार्बोकेटायन पे. तो ये हमारा कार्बोकेटायन है CH. ठीक है, तो वाटर इस पे अटैक करेगा, वाटर के पास 2 लोन पेयर है. ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन यहाँ पे लग जाएगा वाटर, तो वाटर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, क्लियर. थर्ड स्टेप पे डीप्रोटोनेशन. डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल. अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल पे, इसको हमने कम करना है और अल्कोहल बनानी है. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इस H को ले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी. तो एल्कीन से अल्कोहल बन गई हमारे पास. इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि हाइड्रोनियम आयन बनता है वाटर
पहले H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है और H3O पॉजिटिव बन गया। अब एल्कीन पे ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड H के साथ चला जाता है और बाहर वाटर निकल जाता है। क्लियर? और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस कार्बोकेटायन पे ये वाटर अटैक करेगा क्योंकि वाटर एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक खुद को अटैच कर लेगा और फिर हम इसमें से एक H निकाल देंगे लास्ट स्टेप में, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एल्कोहल। तो सेकंड मेथड हमारा है एल्कोहल का फॉर्मेशन का बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा था कि डाइबोरेन क्या होती है? B2H6 क्या है? डाइबोरेन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2BH3, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो जब डाइबोरेन एल्कीन को अटैक करती है, इसको हम कैसे लिख लें? HBH2 ट्वाइस। लगी समझ? ये B2H6 को हमने ऐसे लिख लिया खोल के, H साइड पे BH2 और ट्वाइस, तो ये क्या बन गया हमारे पास? CH3CHH CH2 BH2 अटैच हो गया। अब अगर दो, हमने क्या करना है, ये 2 हाइड्रोजन को इस एल्कीन के साथ अटैच करवाना है। ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ये वाली और एल्कीन के साथ। तो हम 2 एल्कीन यहाँ पे लेंगे और CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गए इससे, तो हमारे पास क्या आ गया? CH3CH2 CH2 थ्राइस B। क्लियर? अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक एल्कोहल आ जाएगी CH3CH2 CH2OH प्लस बोरिक एसिड हमारे पास बन जाएगा H3BO3। क्लियर? ये समझ आ गया? Yes, ma'am. हाँ जी। तो पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, हमने ये क्या ली? प्रोपीन, उसको डाइबोरेन के साथ करवाया B2H6, ठीक है, और ये हमारे पास एडिशन हो गई बोरेन की, और फिर 2 मॉलिक्यूल, ये 2H रिमूव करने हैं हमने और 2H की जगह ये एल्कीन मॉलिक्यूल्स ने ले ली, तो ये थ्राइस हो गया और B आ गया। फिर हमने हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बन गई? प्रोपेनॉल। 3 है ना, तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। तो एल्कीन से हमने जो एल्कोहल बनाई 2 मेथड से, एक एसिड कैटेलाइज्ड जो थी हाइड्रेशन, एंड दूसरा बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड मेथड अब हमारा है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप, RCHO हो सकता है, RC डबल बॉन्ड OR हो सकता है, RC डबल बॉन्ड OOH हो सकता है, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। इससे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल्स? बाय
reduction of aldehydes and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम, निकल, तो हमें क्या मिल जाता है? एल्कोहल्स मिल जाती हैं। ये क्या है? RCHO, और हम इसको RC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड, इसकी जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे प्लैडियम, प्लैटिनम और निकल की प्रेजेंस में, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हमें एल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम कीटोन लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश, R आपको पता है एनी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी हो सकता है। दिस इज कीटोन। कीटोन की जब हम करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है? कैटलिस्ट। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, तो भी हमें अल्कोहल मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमें अल्कोहल मिलती है, लेकिन हम जो है उसकी ये, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसकी हम क्या रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर हम कर देते हैं, ये 2 स्टेप में होती है हाइड्रोलिसिस। 2 क्यों लिखी है? कि पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस प्रेजेंस में होगी और फिर वाटर। ठीक है, तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कॉस्टली होता है, तो हम ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। हम एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये पहले एस्टर बन जाता है, RCOOR, दिस इज एस्टर। फिर उसकी रिडक्शन करा देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास RCH2OH, 2 तरह की अल्कोहल मिल जाती है हमें। तो ये बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है हमें नहीं यूज करना पड़ा, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, तो इसलिए ये वाला स्टेप हम करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। नेक्स्ट मेथड आ गया फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है हमने पीछे भी किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। R जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, कोई भी ऐसे साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। ठीक है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी R ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो जब ये कीटोन के साथ रिएक्ट करता है RMgX, ठीक है, R पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये जब रिएक्ट करेगा पीछे से तो R अटैच हो जाता है इसके साथ, OMgX इधर अटैच हो जाता है, तो ये फिर निकल जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो क्या होता है?
OH वाटर का जो OH है, ये वाटर स्प्लिट कर गया ना, और OH इसके साथ चला जाता है, RCOH प्लस MgOHX। ठीक है, H जो है इधर चला गया और OH उधर चला गया। क्लियर? तो ये भी हमारे पास अल्कोहल बन गई। जब हम मिथेनॉल लेते हैं, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इससे हमारी प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अगर इसमें हम एसिटाल्डिहाइड लें तो हमारी सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और हम अगर कीटोन लें तो हमारी टर्शरी अल्कोहल बनती है। ठीक है, ये तो थे हमारे प्रिपरेशन मेथड किसके, अल्कोहल के। क्लियर? हाँ जी बच्चे, Yes, ma'am. Clear. यस मैम। ठीक है। Yes. अब कल, हाँ जी, कल भी मैंने कहा था कि अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला चैप्टर साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है, और पढ़ो। पहले नोट्स से पढ़ो, वैसे बुक वाला भी सेम ही है, मैं सेम ही करा रही हूँ CBSE के अकॉर्डिंग। तो साथ साथ करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, और रिएक्शंस को लिख के देखो। ठीक है, फिनॉल्स के प्रिपरेशन रह गई, फिनॉल्स की प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स की। क्लियर? ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी, कितने जनों ने ज्वाइन किया आज? 20। गुड। कल काफी जनों की ऐड नहीं हुई थी, कर नहीं पाए थे ना लॉगिन, तो ये यस मैम। हाँ जी, तो ये सेम ही रहेगा, पासवर्ड और आईडी। ठीक है, Okay, यस ma'am. मैम। हाँ ओके जी, मैम। ठीक है। तो आज ये पढ़ लेना प्लीज, पढ़ के, और नोट्स में शाम तक लिंक भेज दूंगी आपको। क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो कल वाला भी मिल गया होगा, जिन्होंने Yes, नहीं ma'am. किया था, हाँ कर लो, और Yes, ma'am. साथ Got it. साथ साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यस मैम। चलो कल मिलते हैं फिर। मैम, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बोलो। बात मैं एक बात पूछ, हाँ मेरे जी, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है मैम, हाँ जी, मैं उससे में हमें क्या पता चलता है मैम? वो पता चलता है कि कैसे रिएक्शन हो रही है, कितने स्टेप में हो रही है, और कैसे हो रही है। ओके मैम। ठीक है, तो और मैकेनिज्म सारों के नहीं है, जिस जिसका मैकेनिज्म हम करेंगे वही सिलेबस में है, बस हर रिएक्शन का नहीं करना। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलो, ओके, बाय, सी यू टुमारो। बाय मैम। Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मैम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड करें, कॉपी में नोट्स बनाएं, लाइक, सब्सक्राइब, share my channel, and now it's your turn.